ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपल दौजेड़ परु ते परम पड़वी। सब करम मलकार हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतप्य मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे योग सार प्रवचन 8 नंबर की गाथा है। अंतर आत्मा की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 13। देखो क्या कहते हैं। कल अपन ने चर्चा देखी थी कि ज्ञान कम या ज़्यादा हो इससे अपने को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो जीव को आत्मा की रुचि होनी चाहिए। ज्ञान की अधिकता होने से सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्मा की सच्ची रुचि होने से सम्यक दर्शन होता है। और अपने को आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है और ये बात अपन स्वीकार नहीं कर सकते जगत के सामने कि हमें आत्मा की रुचि नहीं है। इसलिए अपन अपनी समाज में अपने लोगों के सामने हमें आत्मा की रुचि तो है ये तो कहते हैं, ये नहीं कहते कि हमें आत्मा की रुचि नहीं है। लेकिन कोई पूछे कि आपको आत्मा की रुचि है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो उसका बहाना लगाता दूसरी चीज़ पे है। जब आत्मा की रुचि तो है लेकिन हमें ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम ज़्यादा शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं होता। अथवा कहता है कि हमारी कसाय तीव्र है, आत्मा की तो बहुत रुचि है लेकिन हमारी कसाय बहुत थी, हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। हमारे अंदर मान कसाय बहुत है, हमारे अंदर लोभ कसाय, पैसा कमाने का भाव बहुत रहता है। तो वो आचार्य कहते हैं ये सबसे सम्यक दर्शन नहीं रुकता। बहुत मान कसाय हो, बहुत लोभ कसाय हो, बहुत क्रोध हो, तो भी अंदर में आत्मा की रुचि हो तो बता। अपनी असली जड़ क्या है, अपन को आत्मा की रुचि नहीं है। अब आत्मा की रुचि नहीं है, जगत के सामने ये कहोगे तो जगत अपने को पापी समझेगा कि बताओ ये कैसा आदमी है, कैसा मुमुक्षु है, इसे आत्मा की रुचि नहीं है। तो अपन समाज के सामने ऐसा प्रदर्शन करते रहते हैं कि हमें तो आत्मा की रुचि है, लेकिन गहराई में हमें वास्तव में आत्मा की वैसी रुचि नहीं है जैसी रुचि हमें पर पदार्थों की है। अब अपन इसलिए उसके बहाने खोज लेते हैं। कोई कहता है हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, हमारे घर परिवार में माहौल अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ स्वाध्याय कराने वाला कोई अच्छा नहीं है, हमें मुनिराज नहीं मिलते, समझ में हमारा क्या करें, व्यापार धंधा सही नहीं है, हम उसी में लगे रहते हैं। लेकिन रियल में क्या है, कोई भी परिस्थिति सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। कोई ऐसा सोचता है कि कसाय की तीव्रता से सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। क्यों? नरकों में कसाय की मंदता होती नहीं। नरकों में जीव के 24 घंटे कसाय की तीव्रता ही होती है। नरकों में से एक ही आवाज़ आती है, मारो काटो, दूसरी कोई आवाज़ ही नहीं है। और इतनी दुख तकलीफ है, इतनी पीड़ा है कि वहाँ आधा सेकंड की भी शांति नहीं होती है। अब जब ऐसी अशांति, ऐसी कसाएं, ऐसी परिस्थितियों में जीव सम्यक दर्शन ले लेता है
तो मनुष्य पर्याय में जहाँ हम और आप रहते हैं, क्या यहाँ पर ऐसी कोई प्रतिकूलता है क्या हमारे लिए? लेकिन हमें ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है, लेकिन हमें ही अभी आत्मा की रुचि नहीं, हमें संसार की रुचि पड़ी हुई है। रुचि माने समझ गए ना? अभी हमें आत्मा में सुख दिखाई नहीं देता, अभी हमें संसार में, कसायों में, विषय भोगों में, इनमें सुख दिखाई देता है। सुख है कि नहीं ये बात छोड़ो तो, लेकिन सारी दुनिया इन पंच इंद्री के विषय भोगों में, जैसे देखो कोई आदमी बड़ा मकान बनाता है, अब आपको ये नहीं पता कि बड़े मकान में सुख मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि आपने बड़े मकान में तो रहे नहीं कि आपको पता हो, लेकिन आपको अपने यहाँ बड़ा मकान बनाने की इच्छा हो जाती है। आपने गाड़ी में सुख है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन गाड़ी देख के हमारे पास हो, सोना चांदी जो कुछ भी है बाहर में, श्री गुरु कहते हैं तुझे एक तो भीड़ का रस बहुत है, जो भीड़ कर रही होती है समय भेड़ चाल। एक बच्चे से स्कूल में पूछा गया कि अगर तुम्हारे घर में 10 भेड़ें हैं और एक भेड़ निकल गई तो बताओ घर के अंदर कितनी भीड़ बचेगी? तो बच्चा कहता कोई नहीं। तो सर टीचर कहता है अरे भाई हम क्या पूछ रहे, एक गई एक, अब बता कितनी? कह रहा हूँ सर एक भी नहीं बची। अरे बोले 10 में से एक जाएगी, 9 बचेगी। बोले तुम्हारा गणित तुम जानो, लेकिन मेरे घर में भेड़ें हैं और मैं जानता हूँ एक अगर निकल गई तो 9 अपने आप ही निकल जाएंगी, वहाँ पर एक भी रुकने वाली। ऐसे ये सारा जगत अंधानुसरण करता है, भेड़ चाल चलता है। सारी दुनिया अगर भौतिकता की ओर दौड़ रही है, नहीं समझे? कभी कभी तो ऐसा हो ही रहा है ना दिल्ली में, ऐसा आप तुम्हारा अच्छा खासा मकान है, बढ़िया, कोई कमी नहीं है, अब बाजू वाले ने फ्लैट बनवा लिए, इस तरफ वाले ने फ्लैट बनवा लिए, अब इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अब बार बार बाजू वाले की बिल्डिंग चमचमाती देखते हैं, उसका देखते हैं तो कहते हमारा भी मिटा दो। देखे तुमने? और डोकरा डोकरी है, कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं चक्कर, तो भी अपनी बिल्डिंग तोड़वा रहे हैं। कह रहे क्या करें, अब सबकी टूट गई, हमारा अच्छा नहीं लगता। मैंने ये जगत अपने अनुभव से भी कुछ नहीं सीखता, हमारे पास अपना कुछ भी अनुभव नहीं है, अपन कितने कितने खाली हैं बताओ। हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास जीवन का क्या अनुभव है, तुम्हारे पास जीवन का क्या तजुर्बा है, कि कोई तजुर्बा नहीं, तो फिर कैसे काम करते हो? जो समाज करती है, जो भीड़ करती है वो हम करते। सारे लोग अगर मकान बनाते तो हम बनाते, सारे लोग अगर सोना खरीदते तो हम भी खरीदते, अगर सब लोग मंदिर जाने लगते तो हम भी जाने लगते, स्वाध्याय में बैठते तो हम भी बैठते हैं, आत्मा की बात सुनते तो हम भी सुनते हैं। कि तुम्हारा क्या अनुभव है? कि हमारा कोई अनुभव नहीं है, हम तो खाली हैं। हम अपने आप को देखें तो हमने अपने इतने जीवन में जितना ये जीवन जी लिया है, इस जीवन में एक भी डिसीजन अपना खुद का किया हुआ नहीं है कि ये डिसीजन हमने लिया है। ये सारी चीज़ें बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर के माहौल में जा के भेड़ चाल चल के। और फिर किसी ने पूछा सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्या बात है, क्या करें साहब, हम तो चाहते हमें पैसा मकान दुकान चाहिए नहीं। बोलो रमेश जी, ऐसे ही बोलते हो ना। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो ये मत सोचो कि मकान दुकान पत्नी पुत्र आदि के कारण नहीं हुआ, ना ना ना, हमें ही आत्मा की रुचि नहीं है। और रुचि नहीं है माने सुन लिया, ये रुचि नहीं कहलाती। आप आ गए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, ये रुचि नहीं कहलाती। रुचि कहलाती है कि आत्मा को पाए बिना चैन ना पड़े। जैसे आपको कोई पैसे की रुचि होती है ना, और किसी से पैसे लेने हो तो वो जब तक पैसा ना दे दे चैन नहीं पड़ती। सुबह शाम 2 दिन बाद कहेगा कि 2 दिन बाद फ़ोन करना, तो 2 ही दिन बाद फट से भैया आपने 2 दिन का बोला था, रुक जाओ 1 हफ्ते बाद करना, तो 1 हफ्ते बाद करेगा। ये कहलाती है रुचि। यहाँ अपन ने कहा कि आत्मा का तत्व विचार करना, ध्यान करना, हाँ करेंगे हम तो अप्रोच करेंगे, और फिर भूल गए। तो ये आत्मा की सच्ची रुचि
तो देखो क्या कहते हैं, तुम बहाना मत लगाओ। ज्ञान कम अधिक हो, 11 अंग भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो या ना दे सकता हो, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। क्षयोपम ज्ञान से, ज़्यादा ज्ञान से आत्मा का कोई संबंध किसी को करना नहीं हो। कि बहुत बातें आती हैं, कोई बहुत शास्त्रों को जानता है इसलिए उसे सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा, और आप नहीं जानते इसलिए आपको लेट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है ही नहीं वस्तु का स्वरूप। क्योंकि क्षयोपम ज्ञान जीव का पुरुषार्थ नहीं है। क्षयोपम ज्ञान तो ज्ञानावर्ण कर्म का उपशम होने से, क्षयोपम होने से उसका ज्ञान हो जाता है। ऐसे कितने लोग हैं, अभी हम कहाँ का बच्चा है, 4-5 साल का है और जन्म से ही अपने आप ही कुछ करा नहीं है, 4-5 साल का है, वो पूरी गीता ऐसी कंठस्थ सुनाता है कि अच्छे अच्छे पंडित विद्वान कह रहे कि हो क्या रहा है, और उसने करी नहीं है। अब उस जाति का कोई पूरा भौका उसका क्षयोपम है, वही वो सुनाता है। अभी एक तुम्हारे हरियाणा में, अब तो वो लड़की बड़ी हो गई होगी, 18-20 साल की हो गई होगी, उसे अपने आप ही कम से कम 100 भाषाएं आती हैं। उसने कोई सीखी नहीं है, उसके अपने आप ही अमेरिकन बोलती है, फ्रेंच बोलती है, चाइनीज बोलती है, जापानीज बोलती है। और मज़ेदार बात है, बोलती अकेली नहीं है, जब वो बोलती है तो बिल्कुल उसी टोन में बोलती है। मैंने ऐसा करके सुनोगे तो तुम्हें लगे कोई चाइनीज बोल रहा है, और वो है भारत की। अब ये क्या है, सब कुछ नहीं है। ये जो तुम्हें बहुत चमत्कार लगते हैं, जैन दर्शन के लिए कोई भी चमत्कार लगते ही नहीं है भाई। प्रत्येक आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। अंदर तो अपन अनंत ज्ञान की खान है ना। अगर अपना थोड़ा सा आवरण हट जाता है तो बहुत ज्ञान का उघाड़ होता है। अभी अपने को आत्मा का 100% जैसे मान के चलो ज्ञान है, तो उसका 0.1 भी प्रकट नहीं है। समझ में आया? 0.1 का भी अनंतवा भाग प्रकट है अपन को, जितने में अपना इतना काम चल रहा है। और अपन बड़े पागल भय जा रहे हैं कि बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो ये जो अपन बहाना लगाते हैं कि साहब हमारे ज्ञान कम है, हमने पंडित जी होते हमें ज्ञान ज़्यादा होता, हमने शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए हम नहीं, सब बात बहाने हैं। अपने को आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, ये बात आप समझ लो। देखो, जिन्हें आत्मा की रुचि नहीं है वे पंडित विद्वान हो गए, प्रवचन करना सीख गए, समाज को आत्मा बताना सीख गए, लेकिन खुद सम्यक दृष्टि नहीं हुई। और जो श्रोता है, जैसे कोई शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है और उसे आत्मा की गहरी रुचि है, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। ये तो आप फील करते ही हो ना कि हाँ ऐसा होता तो है। तो इसका मतलब हमें बहाने नहीं बनाना। अगर आपको आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, संचार की रुचि है, तो बिल्कुल ईमानदारी से किसी से कहो मत, अपने अंदर में ही देखो कि मुझे स्वयं ही आत्मा की वास्तव में रुचि नहीं है। मुझे तो अभी रुपए पैसे मकान दुकान मान सम्मान की रुचि है, इसलिए मेरा पुरुषार्थ जहाँ रुचि है वहाँ लगता है। आया समझ में? मैं इसमें कोई बहाने की बात नहीं है। और अगर आप इतने ईमानदार हो गए और आपने स्वीकार कर लिया कि मुझे साहब आत्मा की सच्ची रुचि अभी नहीं है, तो आपका 50% काम एक गलती स्वीकार करने से हो जाता है। ये क्या है, अपन स्वीकार नहीं करते तो लोगों को धोखा नहीं देते, अपन अपने को धोखा देते। अभी आपको पुण्य की रुचि है, बोलो देवेंद्र जी, पुण्य की रुचि है अभी, दया दान पूजा भक्ति की, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो स्वीकार करो कि हाँ में रुचि है। ये मत कहो कि नहीं साहब हम तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है हमारी। नहीं, किसी क्यों कह रहे हैं, हमसे कह के फ़ायदा क्या मिलेगा? और हम कोई हिटलर थोड़ी है जो तुम ये कहोगे तो तुम्हें कुछ कहेंगे। अच्छी बात है भाई, आपकी रुचि है। तो अब ये कह रहे आचार्य भगवंत, हमारी तो मानोगे नहीं, तो हमें पता है। आचार्य भगवंत ये कह रहे कि अगर तुम्हें पुण्य की रुचि है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा।
तो वो पुण्य कहने में आता है। पाप की भी रुचि होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो फिर आप पुण्य क्यों बोलते? इसलिए कि पाप छोड़ दिया है, पुण्य की रुचि में आ गए हो, तभी तो प्रवचन में बैठे हो। पाप की रुचि वाला तो प्रवचन में आते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को अभी असलियत में थोड़ी बहुत तो पुण्य की रुचि है, और वैसे तो सारी रुचि पर पदार्थों की है। और पुण्य की रुचि भी इसलिए है कि पुण्य के कारण अनुकूलता मिलेगी, इसलिए पुण्य करना जरूरी है। सब लोग क्या कहते हैं? हम पूजा पाठ भक्ति सम्यक दर्शन के लिए करते हैं। भाई साहब, सम्यक दर्शन के लिए करें और सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा नहीं होता। अंदर में लक्ष्य ही नहीं है आत्मा का। वो तो पूजा करना लक्ष्य है, पूजा करके क्या करना है ये लक्ष्य ही नहीं है। बोलो अरविंद जी, पूजा करना लक्ष्य है, पूजा के बाद क्या करना ये लक्ष्य पता ही नहीं है। पूजा करनी है, भगवान की पूजा हो गई, बस खत्म। अब मैंने पूजा क्यों करी, किस लिए करी, मैंने भगवान को अर्घ क्यों चढ़ाया, ये पूजा में क्या अर्थ आया, मैंने भगवान के सामने क्या बोला, इतनी सोचने की फुर्सत ही नहीं है। पहली सीढ़ी पे तो अपन अनंत बार आ गए। इस पहली सीढ़ी पे आने से खुश मत हो। ये पहली सीढ़ी पे तो हजारों बार नहीं, अनंत बार आ गए, और ये पहली नहीं, साधु बन गए। अगर तुम इसे सीढ़ी मानते हो तो 6वीं सीढ़ी पे पहुंच गए। और बोलो है? हाँ, किसे कहते हैं? हाँ, हम लोग तो इतना समझते हैं कि किसी को दान दे दो, किसी का करुणा कर दो, किसी का पेट रोटी खिला दो, यही पुण्य समझते हैं। और मंदिर में पैसे दे दो। और पूजा को पुण्य मानता ही नहीं हो। पूजा को पुण्य नहीं मानता, पूजा को धर्म मानता है। हाँ, पूजा को तो धर्म मानता है। पुण्य तो किसी की मदद करना, दान वान देना मानता है। सही कह रहे हैं, समझा? पूजा पाठ को तो धर्म मानता है, धर्म हो गया। हाँ, वो तो हम उस अर्थ में नहीं कह रहे, हम तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि तुम पूजा पाठ को भैया पहली मान रहे हो, तो फिर वो साधु बन गया तो उसकी 6वीं हो गई। क्योंकि साधु का 6वां गुणस्थान होता है ना, है? तो वही 6वां 7वां गुणस्थान हो गया फिर तो। अरे ऐसा नहीं है, अपन को अंतरंग में चेक करना चाहिए कि वास्तव में हमें आत्मा की ऐसी रुचि नहीं हुई कि हमें अपना आत्मा ही अपना है, यही मैं हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है और कहीं भी मेरा सुख नहीं है। ऐसी श्रद्धा होने का नाम आत्मा की रुचि है। वो है असली रुचि आत्मा की। समझ में आया? ये तो अभी बाहर में बहाने लगाता है। देखो, कई लोग कहते हम साहब पूजा पाठ भक्ति तो करें नहीं, सम्मेलन की बात करें, ऐसा भी आता कि नहीं? पूजा पाठ भक्ति क्या होती है, ये वास्तव में जब तक जीव को अपने आत्मा का भान नहीं हो तब तक वो बाहर की पूजा पाठ को ही पूजा पाठ समझता है। एक बात बताओ, मैं तो आपसे ही कहता हूँ, भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन क्या है ये बताओ। देखो एक बात बता ना, जैसे हमें मान के चलो वज्रसेन जी से 10 लाख रुपए लेने हैं, और हम वज्रसेन जी ने बुलाया कि भाई 10 लाख रुपए ले जाओ। हम इनके ऑफिस में गए 10 लाख रुपए लेने के लिए, और हम बैठे और तुरंत इनने 10 लाख रुपए निकाल के रख दिए। अब हमें एक बात बताओ, हमारे बैठने का प्रयोजन क्या बचा? हमें बात खत्म हो गई, हम पैसे लिए आए थे, हमने तुरंत लिए। अब एक है बैठो चाय पानी कर लो, अभी चले जाना। अब जे तुम भले ही जो करना हो करो, लेकिन मूल मुद्दे का काम तो वो ही था और वो हो गया। और मान के चलो इनने हम गए और बैठा के रखा कि अभी आधे घंटे बैठो, अभी कहीं से पेमेंट आ रही है, जब तक चाय पानी पियो। तो मैं वो जो चाय पानी वानी पी रहा हूँ, क्या वो मेरा प्रयोजन है? वो आधा घंटे से जो गप्पे मार रहा हूँ, इधर उधर की बातें मार रहा हूँ, क्या वो मेरा प्रयोजन है?
उल्टा मैं उस प्रयोजन के चक्कर में कि पैसा आ जाए तो आधा घंटा जबरदस्ती सिर फोड़ रहा हूँ। ऐसे ही भगवान के सामने ऐसा ही है। भगवान के पास तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, और भगवान से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें कोई भगवान के घंटों गीत गाओ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम करुणा के धारी, कुछ नहीं। वहाँ ना तुम्हारे वीतरागी भगवान को तुम्हारे इससे लेना देना है और ना ये तुम्हारा प्रयोजन है। वहाँ तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। 1 मिनट भगवान की प्रतिमा की तरफ देखा और आत्मा दिख गया, बस हो गया, दर्शन का सार निकल गया। अब चाहे तुम घंटा भर खड़े रहो, चाहे आधा घंटा खड़े रहो और चाहे 2 घंटे खड़े रहो, लेकिन अपन क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते करते आदतन ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि वो प्रयोजन ही भूल जाते कि आए काहे के लिए थे, और वो पूजा पाठ करना ही उद्देश्य बन जाता है। मैंने हम आए थे इनके पास 10 लाख रुपए लेने, और हम भाई साहब वो 10 लाख रुपए ही भूल गए और हम बस आधा घंटा गप्पे मारी। हमने कहा हम जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा अरे भैया तुम जिस काम से आए थे अपन फिर आएंगे। अगले दिन आ गए और हम पैसा ले ही नहीं रहे। ऐसे करते करते पता चला हम यही काम में लग गए। ऐसे अपन भगवान के पास क्यों आए थे, किस लिए आए? भाई जगत जो भगवान के पास जाता है वो तो कुछ मांगने के लिए जाता है। कोई शंकर जी पे दूध चढ़ाता है तो वो कहता है शंकर जी हम इसलिए दूध चढ़ा रहे हैं कि हमारे घर में दूध की नदियाँ बह जाएं। समझ में आया? कोई अज्ञानी जी भगवान को छत्र चढ़ाता है तो वो तो सीधा कहता है कि भगवान तुम पे छत्र चढ़ा रहा हूँ तो मेरे घर में सोने चांदी की बाढ़ आ जाए। नहीं समझ में आया? कोई गुल्लक में 20 रुपये डालता है तो भगवान से कहता है 20,000 बना के भेजना। उसका तो प्रयोजन बिल्कुल सीधा साफ है। इसलिए सारा जगत जो पूजा पाठ भक्ति करता है तो ये कोई आत्मा के लिए करता है, सब बिल्कुल है ही नहीं। ये तो 99% पूजा पाठ भक्ति चाहे किसी भी पंथ संप्रदाय में हो, लौकिक प्रयोजन की कामना से ही होती है। और लौकिक प्रयोजन के बीच में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मोक्ष मार्ग को पहचान जाते हैं, सो दर्शन करने तो वे भी जाते हैं, लेकिन उनका दर्शन करने का प्रयोजन कोई सांसारिक कार्य की सिद्धि करना नहीं होता। वे तो अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए जाते हैं। और भगवान के पास गए तो 2 ही 4-6 मिनट में भी आत्मा दिख गया, अपने स्वरूप की खबर आ गई तो वहीं हो गई बात। नहीं है कभी भक्ति करने का ज़्यादा राग आ गया तो कर ली। टोडामल जी सामने लिखा है, अगर आपको टोडामल जी की श्रद्धा हो पढ़ लेने। डॉक्टर साहब इसका अर्थ करते थे, लोग ध्यान नहीं देते। ज्ञानी के कभी कभी भक्ति का राग आता है। कंपलसरी नहीं लिखा टोडामल जी ने कि रोज ही आता है, क्योंकि कोई चीज़ रोज कैसे आ सकती है? रोज तो वही हो सकता है जो आदत बन गई है। एक बात बताओ, आपको रोज कोई तो रोज थोड़ी हो सकता है। तो आपको कि नहीं हमें तो रोज पूजा करने का राग आता है। नहीं, आप गहराई में देखो, आपको वो रोज करते करते वो वैसी आदत डेवलप हो गई। अब वो आदत डेवलप हो गई तो एक प्रकार का व्यसन बन गया, और अब आप नहीं आओगे ठीक है तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो मुझे भगवान के बिना आनंद नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है। रोज रोज जाने से वो आदत डेवलप हो गई है। ये माताएं बहनें रोज मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, बहुत हल्ला मचाती है, आती भी है मंदिर, लेकिन मंदिर में आके प्रयोजन की कोई खबर नहीं रहती। को वहीं बैठे कड़ी दाल बनाने लग जाए, और बहन तुम्हारे यहाँ क्या बना रही हैं आज तुम, और वीतरागी भगवान के सामने। तो उनसे कहो घर में तो बहुत हल्ला मचाई थी, इसलिए तुम बता रहे थे कि 2 लोग मिल जाएं बात करने के लिए। अपने अभिप्राय में जाके चेक करोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में सच्ची भक्ति तो जब आती है वो अलग ही होती है, और अगर आप होशपूर्वक रहोगे तो वो कभी कभी आती है। इसलिए आप कोई काम लगातार रोज करते हो तो आप देखना बीच बीच में उसमें गैप देना पड़ता है, तो पता चलता है कि असलियत क्या है। बराबर कहा है ना,
उनका व्यसन सच्चा है, उनकी भक्ति सच्ची है, वे कोई तुम्हारे सामाजिक ढांचे के अनुसार नहीं बंधे हुए हैं। और उनकी भक्ति में तो आत्मा की भक्ति छुपी हुई है। हमारी भक्ति में केवल और केवल बाहरी क्रियाकांड छुपा हुआ है। आप समझ गए ना? अपने को कुछ खबर नहीं है, ये अपन कहते तो हैं कि हमें रोज रोज, लेकिन वास्तव में कदाचित ही भक्ति का परिणाम है। रोज रोज नहीं आ सकता। अरे खाली उसकी बात नहीं, पाप रोज नहीं आता यार। धर्म पुण्य कहाँ से ले आओगे? क्या रोज अच्छा अच्छा खाने का भाव आता है? नहीं आता। कभी कभी उदय आता है, आज बढ़िया बनाना। जगह देखा तुमने? आपकी पत्नी रोज बना लेना कुछ मूंग के, हाँ बना। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा खाने पीने का राग आएगा को पत्नी से पूछोगे आप क्या बनाओगे, ये बनाना। अब आपको ये पता नहीं कि आज क्यों आया। अब आज आपका उस जाति का उदय है, उस जाति की आहार संज्ञा तीव्र है तुम्हारा। तो जब पाप भी ऐसा आता है तो पुण्य भी ऐसा ही आता है। पुण्य रोज आ जाए ऐसे कैसे हो सकता है? कभी कभी देखना आप उठोगे और आपको एकदम भगवान के पूजा पाठ प्रक्षाल का राग आएगा, आज मंदिर पहुंचना, आज भगवान की पूजा करूँगा, आएगा। कभी कभी आप पूजा करने के उद्देश्य से नहीं भी आओगे और आप प्रतिमा जी के सामने खड़े हो, एकदम अचानक भक्ति करने का राग आ जाएगा। आज तो बहुत अच्छे से ना स्तुति पढ़ूंगा, शांति से पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा। फिर एक पढ़ोगे और फिर और राग आ जाए, दूसरी भी पढ़ूंगा। तो इसके कर्ता तुम नहीं हो। तुम जो बहुत खुश हो रहा है आज मैंने भक्ति करी, आज उस जाति का कोई उदय कमजोर है, इसलिए हो रही है भक्ति। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा में मन ही नहीं लगता। सामग्री भी दे दी, पूजा की थाली भी दे दी, पुस्तक भी दे दी, मन ही नहीं लग रहा। मन बिल्कुल लगा ही नहीं रहा। अब सब पढ़ रहे और अपन अब जबरदस्ती भीड़ में खड़े तो हैं, तो अब कह तो सकते नहीं कि हमारा मन नहीं लग रहा। ऐसा धोखा दे दे के जिंदगी बीती जाए। इतनी हिम्मत जुटा रहा मैं, जिस दिन मन नहीं लगे उठ के धोती बदल लिया करो, नीचे आ जाया करो। हम नहीं करते, हम नीचे बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे। हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। हम ऐसे क्रिया कांड के गुलामी हैं, ऐसी गुलामी क्रिएट कर रखी है। हम में इतनी भी ताकत नहीं है कि आज पूजा में मन नहीं लग रहा तो ख़त्म करो, आज धोती छोड़ो, हम नीचे बैठ के पढ़ेंगे। इतनी कर ही नहीं सकते आप। बेहोशी नहीं रहे भाई, बंधा हुआ है, बंधा है। लोग क्या कहेंगे? एक सबसे बड़ी बीमारी तो क्या कहेंगे लोग, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरी खुद को भी इतना भाव भाषण नहीं है कि जो जड़ की क्रिया है आज नहीं हो रही तो नहीं हो रही, उसका कर्ता अपने को मानता है। मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, मैं पूजा अधूरी कैसे छोड़ के चले जाऊँ? भगवान नाखुश हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे। ये बताओ, आज अधूरी पूजा करके गया, आज इसकी दुकान नहीं चलने देंगे। समझ में भैया, पूरी करो। देव शास्त्र गुरु की पूजन कर ली, अर्घ बोल लिया। अरे भैया सारे अर्घ बोलो कि छोड़ो? कैसे कैसे छोड़ो? सब बोलो, हाँ बोलो। अब बिन जान के तक पहुँचो तब वो पूरी पूजा होगी, वरना तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे। नहीं 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 नहीं, आदि नहीं छोड़ सकते। और सुनो खतरनाक माहौल कैसा है। ऐसा तुम कभी करो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें पापी समझे, ये और खतरनाक है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो तुमने आदि पूजा पढ़ी, आदि छोड़ दी, तो पत्नी कहेगी, पता तुमसे क्या कहेगी? ये तो भ्रष्ट है, ये आत्मा की बातें करते हैं, बिल्कुल है भ्रष्ट। बताओ, आदि पूजा छोड़ दी, ये कोई बात है? अरे भगवान कम से कम पूरी पूजा तो करो। तो ऐसे एक एक क्रिया की गुलामी पकड़ रखी। हम कह रहे हैं आपका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, चले जाओ उठ के। क्या रोज कोई नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, कोई आफत आ गई। जिस दिन तुम अपनी चेतना से जियोगे उस दिन तुम कुछ पा जाओगे। और जब तक भेड़ की चाल समाज का अनुकरण
और लोगों की चिंता, और हमें तो क्रिया तो पूरी करनी है, आदि नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। जबरदस्ती स्वाध्याय में बैठे, नींद आ रही है, सुन रहे हैं, मनी मन सोच रहे ठीक है सुनाने दो, और एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं, और अंदर में सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। तो ऐसा धोखा दे के किसका भला कर रहे हैं, न खुद का न दूसरे का। हम सोच रहे हैं बहुत अच्छे सुन रहे सेठ जी, और सेठ जी सुन ही नहीं रहे, तो सो रहे हैं। अब मैं कई दफ़े कहता हूँ, अगर आप वास्तव में बहुत थक जाते हो और फिर आप स्वाध्याय में आपका मन नहीं लगता, तो आपको गहराई से विचार करना चाहिए कि हमें कुछ रूटीन चेंज करना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय जो इतनी कीमती चीज़ है और वो हमारा थकान में चली जाती है, तो हमें विचार करना चाहिए कि हम गलत हैं। तो कोई क्रिया पूरी नहीं करनी रमेश जी, 2 मिनट में भगवान के पास अगर आत्मा समझ में आ गया तो वह हो गया, बात खत्म। समझ में आया क्या करना। भक्ति अपने आप आती है। एक दिन तुम लोग ऐसा नियम ले लो कि जब आज से भक्ति अपने आप आएगी तब करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। देखना तुम हिम्मत करो, कोई बात थोड़ी है, अंदर से आएगी तो ही करेंगे, न नहीं करेंगे। कोई भी अंदर कोई भाव, कोई कल्पना बना के ही नहीं रखेंगे, बिल्कुल सहज रहेंगे। मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने वो खड़े हो जाएंगे। अब आप भगवान को देख के जो भाव आएगा उसको देखेंगे कि क्या आ रहा है, फिर देखो आप, तो आप उस आदत से थोड़ा भिन्न होके अपनी स्वतंत्रता से अपने अंदर झांक पाओगे कि मैं कैसा हूँ। क्या है, हमने बाहर से अपने अंदर इतनी चद्दर ओढ़ ली है, इतने अपने चेहरे लगा लिए हैं कि मैं वास्तव में स्वयं कैसा हूँ वो हमें पता ही नहीं है। देखो कल मैं एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि देखो भाई, तुम अपने जीवन के 1 हफ्ते का ही विचार करो। कितने हफ्ता ले लो, 1 हफ्ते का, चाहो तो 2 दिन का कर लो, 1 दिन का कर लो, जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन 1 हफ्ते का ले लो, थोड़ा लंबा तो समझ में आए। उसमें लिखा था, वो बोल रहा था कि तुम अपनी एक कॉपी पेन उठाओ और 1 हफ्ते में तुमने जितनी बातें करी, क्या करी, 1 हफ्ते में तुमने जितनी बातें करी उनमें से कितनी क्रियान्वित हुई और कितनी व्यर्थ गई, उनका आकलन करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप 99% बातें व्यर्थ की करते हो, जिनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे व्यर्थ की बातें, किसी की निंदा करी, किसी की प्रशंसा करी, मैं तो अब कल से ऐसा करूँगा, मैं तो अब ऐसा नहीं करूँगा, कल से तो मैं ये करूँगा, ऐसे बोलते बोलते रोज़ बोलते चले जाते हैं और करते वर्ते कुछ नहीं है, और वो बातों में कर करके समय खराब करते हैं और बोझा और ले आते हैं। व्यर्थ की कल्पनाओं से घिरे रहते हैं और कुछ लेना नहीं, कोई देना नहीं। ऐसी अपन के अंदर में कितनी बातें चलती रहती जिनका कोई सर पैर नहीं है, और अपन सारी एनर्जी उन बातों, जैसे अपन अभी बाहर मिले, हमारा आपकी कोई बात नहीं है, लेकिन अपन बातें फिर भी करते हैं। भाई साहब, पंडित साहब आपने आज बिल्कुल सही बात बताई, मज़ा आ गया, वास्तव में काम तो यही करने लायक है। अरविंद जी बहुत बोलते हैं, और बता ऐसा मुझसे बोल के ऐसा फैक्ट्री पे चलो भैया। अब ये रोज़ बोलना और करना कुछ नहीं, देखो अंतर समझ में आया। तो वो कह रहा था कि ऐसे तुम सोचो तुम क्या क्या बोलते हो, जिसको तुम बिना सोचे समझे रोज़ बोल के चले जाते हो। हम अपने जीवन में क्या क्या कर रहे, क्या क्या बोल रहे, और जीवन का उससे कोई संबंध नहीं बने, एनर्जी पूरी जा रही। भैया ये बहुत थोड़ा ही है, अपना काम कर लेना भैया, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है भैया, काम मर गए कुछ पता नहीं चलेगा, ढोर हो जाएंगे। अरे भैया ऐसी बातें करी, 15 मिनट खर्च करे बातें करने में, और बाहर जाके फिर दुकान में रम गया। तो बात दुकान में रमने की नहीं, ये बातें करी क्यों तुमने, आया समझ में?
ऐसी बातें कर कर के भी अपने को दिलासा दिलाता है कि मैं धर्म आज नहीं करूँगा, सारा धर्म करूँगा, मैं भविष्य में करूँगा। अभी तो बात सही कह रहे हैं पंडित जी, कोई दम नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दम नहीं है तो सुनो, नहीं सुनूंगा तो कल। आया समझ में? ऐसे पूरा जीवन जा रहा है। तो एक हफ्ते की अपनी कॉपी पेन बनाना कि इस हफ्ते मैंने कितना झूठ, कितनी व्यर्थ की बातें, गप्पें कितनी मारी, और उतने काल में मुझे कितने बार सम्यक दर्शन हो सकता था। जो मैं ये कहता हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन का समय नहीं मिलता। इधर पत्नी से कहो सम्यक दर्शन प्राप्त करो तो पता क्या कहती है? रोटी बनाने से मुक्त करो तो सम्यक दर्शन ले लेंगे। कैसे मुक्त करो? मैंने वो ये मान्यता बनाई कि रोटी बनाने ते है ना तो हम पे समय ही नहीं है। अरे भाई, रोटी बनाने में नहीं समय जाता, आत्मा की रुचि नहीं है, वरना सम्यक दर्शन तो ऐसा है कि रोटी सेकते सेकते हो जाए। सम्यक दर्शन है क्या भाई? रोटी है और देखो ये आटा है, लेकिन ना रोटी बनाते सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? ये आटा है और इसकी अपनी अपनी उपादानगत योग्यता है। मैं रोटी बनाने वाली नहीं, मैं तो इसको जानने वाला तत्व हूँ या एक तत्व हूँ, और ये अपनी योग्यता से बनती है। देखो ये वाली रोटी ऐसे बिली और ये वाली रोटी ऐसे बिली, और ये थोड़ी जल गई और ये नहीं जली। देखो अपनी अपनी योग्यता से एक एक पुद्गल परमाणु अलग अलग परिणमन कर रहा है। रोटी सेकते वैसे ही है, लेकिन देखो हर रोटी की योग्यता अलग अलग है। कोई कहीं से जलती है, कोई कहीं से जलती है, कोई कहीं से जलती है। अब इतना विचार करते करते अंदर में चला जाए तो सम्मिश्रण हो गया। क्षण भर की तो बात है ये सम्मिश्रण में। बोलो क्या कि साहब संकल्प विकल्प, भैया ये जो अपने अंदर विचार आते हैं इनका भी निरीक्षण करो, इनके कर्ता भोक्ता मत बनो। विचारों में चुनाव मत करो कि ये विचार अच्छे हैं और ये विचार बुरे हैं। विचार अच्छे बुरे नहीं होते, विचार विचार होते हैं। ज्ञानी जीवन की ऐसी भावना होती है कि जो बाहर जाता है एकांत भावना जगती है। अगर ज्ञानी जीव होगा ना तो अगर कोई बाहर भी जाएगा ना तो उसको एकांत भावना जगेगी तो वो अंदर में आए कैसे आए। हाँ, वो भावना की क्या बात है भैया? जब अपना सर्वस्व अपने त्रिकाली ध्रुव में उसने कर लिया तो अपने ही त्रिकाली ध्रुव में जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उससे मिलना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बोलो, भले ही आप कितने ही फंसे हो, कितनी आपकी परिस्थिति हो, लेकिन अंदर में भावना तो रहेगी कि यार वो कब मिलेगा। ऐसे ही ज्ञानी को अपने ध्रुव में अपनापन हो गया है तो भले ही मिलना नहीं होता, लेकिन मिलना तो उसी से चाहता है। और वो जानता है कि आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। अभी कर्म का उदय तीव्र है, अभी परिस्थिति है कि नहीं मिल सकते। ऐसे ही अपने को अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन होना चाहिए। अपने अंदर में ये भाव नहीं बनाओ ऐसा हमारे अंदर बहुत विचार आते हैं। कुछ नहीं, विचार कभी भी अपना स्वरूप नहीं है। वे तो वास्तव में कर्म के उदय के निमित्त से और पर्याय की अपनी योग्यता से आते हैं। ना वो पर्याय में हूँ और ना वो कर्म का उदय में हूँ और ना वो विचार में हूँ और ना वो मेरे अंदर प्रवेश पाते हैं। वे बाहर ही रहते हैं और उनका काम है आना और जाना, और मेरा काम है जानना। क्या करना काम है? विचारों में हेर फेर करने की बुद्धि निकल गई, विकल्पों में हेर फेर करने की बुद्धि निकल गई, और उनका निरीक्षण मात्र जहाँ रह गया उसका नाम है ध्यान। विचारों का क्या करना है? निरीक्षण। ओनली देखो उनको, ये विचार अच्छे हैं, ये विचार बुरे हैं। बस ये जहाँ आया यहीं से राग द्वेष कसाय चालू है। विचार अच्छे बुरे हैं ही नहीं, और जब अपन गहराई से उन विचारों को देखते जाते हैं तो वो अपने आप ही विलीन हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे अपन अपनी कल्पना से कोई आकृति बना लेते हैं, है ना? पानी में कोई आकृति देख ली,
बादलों में कोई आकृति देख ली, तो वो आकृति मिटाने का उपाय क्या है? उसको गहराई से देखो, वो खत्म। ऐसे ही ये विचार बादलों के जैसे हैं, इनमें कोई दम नहीं है जिनको तुम बहुत कुछ समझ रहे हो, उनकी सत्ता ही एक समय की है। समझ में आया? ये पैदा होते ही मर जाते हैं और तुम इनसे घबराते हो तो वो और डराते हैं। जैसे कुत्ता है ना, कुत्ते को देखा तुमने, कुत्ता भौंका और तुम भागे तो वो तुम्हारे पीछे भागे। यहाँ तक कि अगर एक बसर ऐसा कहते आदमी, शेर भी तुम्हारे पीछे भागे ना और तुम एकदम खड़े हो तो शेर भी दबक जाता है थोड़ी देर के लिए। शेर कि भाई ये पता नहीं क्या करने वाला है, आया समझ में है? अभी देखो कहाँ का आया था, गिरनार जी का आया ना, ये देखो शेर आ गए थे, छत पे सो रहे थे और वो सूंघ साग रहा, वो लेटे पड़े हुए है। अभी एक कुत्ता है, अब कुत्ते से तुम भागे और कुत्ता और तुम कुत्ते खड़े हो गए तो वो भी रुक जाता है। ऐसे ही तुम विचारों से भागोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा विचार मेरा पीछा कर रहे हैं, और तुम विचारों का सामना करोगे, आ जाओ, तो बस वे वही रुक जाएंगे। और हम यही कर रहे हैं कि हम विचारों से डर के भाग रहे हैं। इसलिए लोग ध्यान करने क्यों नहीं बैठते, तत्व विचार आदि करने क्यों नहीं बैठते? क्योंकि जब वो बैठते हैं तो उन्हें और ज़्यादा विचार आते हुए दिखाई देते हैं, और ज़्यादा अंदर कसाएँ दिखती हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे रे और पाप बन रहा होगा, और पाप बन रहा होगा। अरे तू पाप बाप की चिंता छोड़, समझ में आया? मिथ्या दृष्टि पाप ही बांधता है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि पाप ही बांधता है। उसे आत्मा की खबर नहीं है तो मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। तो ज्ञानी क्या करते हैं, या ज्ञानी होने की क्या विधि है कि तुम तो शांत होकर अपने अंदर जो विकल्प विचार आ रहे हैं उनको शांति से देखो और जानो, और अपने से भिन्न देखते रहो। ये मेरा, अब बस खत्म बात। अब आप जब आँख खोल के भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको धीरे धीरे जो ध्यान में आकुलता होती है करने में, वो आकुलता मिट जाएगी। ध्यान में थकान क्यों होती है लोगों को? क्योंकि वो वर्क कर लेते हैं, काम पकड़ लेते हैं। कौन सा? विकल्पों को हटाने का। और विकल्पों को हटाने का काम पकड़ लिया तो वो थकान लाएगी। अथवा अपने को जबरदस्ती रोकने का, जैसे हम आँख खोलने का मन कर रहा, मैं नहीं खोलूँगा, मैं नहीं खोलूँगा। अरे खुल गई तो खुल गई, बैठे रहो तुम तो, खुलते ही सही। अपने आप बंद हो जाए तो अपने आप बंद सही। तुम ना बंद करने का प्रयास करो, ना खोलने का प्रयास करो, तुम तो शांत होकर बैठ जाओ। जैसे नदी का प्रवाह है, नदी के किनारे बैठा है तो तेज धार आती है, कभी स्लो आती है, कभी कचड़ा आता है, कभी कुछ आता है, तो अपन तो उस नदी के किनारे बैठ के सब चीज़ें देखते ही है ना। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, अगर आत्मा की सच्ची रुचि हो तो तुम केवल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। ये मोह राग देश के परिणाम, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये पूर्व कर्म के उदय से, पर्यायगत योग्यता ऐसी होने से इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ये राग देश उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हें मैं रोक नहीं सकता, इनका मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इनमें जो एकत्व करता हूँ, इनमें जो ममत्व करता हूँ, इनमें जो कर्तृत्व करता हूँ, इनमें जो भोक्तृत्व करता हूँ, इसका नाम मिथ्यात्व है। राग का राग तोड़ना है। गुरुदेव श्री क्या कहते थे? राग का राग तोड़ दे तो सम्यक दृष्टि हो गई। क्योंकि हम राग को थोड़ी कुछ करते हैं, ये जो राग आया इसमें एकत्व नहीं करे तो सम्यक दृष्टि है। इसलिए चक्रवर्ती 6 खंड में रह के 96,000 रानियां इतने सब रंग राग में रहकर और राग रूप परिणमित भी हो रहा है तो भी सम्यक दृष्टि है। क्यों है? क्योंकि वो जो राग आ रहा है वो उसका ज्ञाता रहता है, वो उसका कर्ता नहीं रहता है। जगत में ये बात किसी को समझ में नहीं आती। जो व्यवहारी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई साहब कर्मों को जलाए बिना, कर्मों को नष्ट करे बिना जी मुक्त कैसे हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं।
तो भैया कर्मों को जलाना कैसे है? तो वो जैसे दुनिया में आग लगा के चीज़ों को जलाते हैं ना, ऐसे ही वे कर्मों को जलाना समझते हैं। कई लोग धूप खेते ना, तो वो अग्नि में डालते ना, वो धूप पहले डालते, अभी भी कहीं कहीं डालते, तो वे क्या सोचते हैं कि जो अग्नि में धूप डालने से कर्म जलेंगे। कई लोग क्या करते हैं, बाहर धूप में खड़े हो जाएंगे और पसीना पसीना बहाते जाएंगे, ओम नमः सिद्धिभ्य कर दे, तो वे सोचते कुछ कर्म जल रहे होंगे। इससे एक कर्म तो छोड़ो, एक प्रकृति नहीं जलती, उल्टा मिथ्यात्व बढ़ता है। जब अपन ऐसी बातें करो तो लोग कहते हैं इनका धर्म बहुत अच्छा है, कुछ करना धरना है नहीं, आत्मा की बात करो और मस्त रहो और कर्म जल जाएंगे। भाई साहब ऐसे ही चलेंगे, करने से आज तक कर्तृत्व से कर्म जले नहीं, कर्म बंधे हैं। तो फिर मुनिराज पारसनाथ पहाड़ पे चढ़ गए। भाई साहब तुझे वो बाहर का पहाड़ पे चढ़ना दिखता है, अगर पहाड़ पे चढ़ने से मुक्ति होती तो त्रियंचों को मुक्ति मिल जाती, अथवा और भी चढ़ गए थे। भाई राजा ऋषभ देव के साथ 4000 दीक्षित हो गए ना साधु, समझ में आया कि नहीं है? लेकिन होता क्या है दीक्षा लेने से, जब तक वस्तु का स्वरूप पता ना हो, आत्मा की खबर नहीं हो, तो बाहर दीक्षा लेके चला भी जाए तो करेगा क्या? तो वे तो सीधे साधे थे, नहीं समझ में आया, तो भूख लगी तो ये फल वल तोड़ के खाने लगे, क्योंकि कोई दे नहीं रहा था, कोई आर बार दे नहीं रहा था। अब आदिनाथ खुद जाते नहीं थे और 6 महीने तो निकले ही नहीं, तो ये बेचारे जो साथ में गए थे ये परेशान हो गए। अब आजकल जैसी दुनिया थोड़ी है कि सब पर्दे के पीछे सब कुछ चलता है। पहले तो आदमी के अंदर नैतिक ईमानदारी थी, छल कपट नहीं जानता था पहले का आदमी। भाई भूख लगी तो उन्होंने कहा भैया फल ही खा लेते हैं, हम क्या करें, स्वरूप तो पता था नहीं। अब आजकल के तो खाते सब हैं लेकिन दिखाते त्याग व्रत है। तो आजकल तो बहुत गड़बड़ घोटाला है, समझ में? आजकल तो सब महाराज बहुत सारे ऐसे कि पहले ही बता देते बना लेना हमारे मन का, और सब चल रहा है, साधुचर्या का पालन होता रहता है। ये कोई दम नहीं है, इन बातों से कभी मुक्ति नहीं होती। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला। अब ये पूजा तो हमारी लिखी तो नहीं है, कोई हमारे विद्वान की तो लिखी हुई नहीं है भाई, इसका अर्थ बताओ। लेकिन निज की शक्ति निज में पता हो तब तो काम करे। तो क्लियर हो गया, आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन का असली कारण है। कोई परिस्थिति सम्यक दर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करती। क्लियर हो गई? अब देखो, ज्ञान कम अधिक हो, 11 अंग भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो या ना दे सकता हो, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मात्र अंदर पूर्णानंद का नाथ चैतन्य प्रभु का जिसे दृष्टि में आदर है, उसका आश्रय है, उसे ही सच्चा त्याग है। अंदर भगवान के अवलंबन बिना राग का त्याग हो सकता नहीं, और राग के त्याग बिना सच्चा त्याग होता नहीं। आया समझ में? जब तक ये जीव अपने आत्मा का आश्रय नहीं लेगा तब तक राग का त्याग नहीं कर सकता, और राग का त्याग नहीं होगा तो बाहर के त्याग का त्याग मान ही नहीं जाएगा। आपने घर छोड़ दिया और आश्रम बना लिया तो राग का त्याग हो गया क्या? भाई आश्रम बनाया तो राग है, उसमें क्या दम है? कि नहीं साहब मैंने अपना घर छोड़ दिया। भैया अपना पराया कुछ नहीं होता, ये सब पुद्गलों के परिणमन है। चाहे तुम घर में राग करो और चाहे महल मसान क्या वो आश्रम में करो, राग तो राग है। समझ में आया? चाहे तुम अपने बच्चों से राग करो और चाहे अपने शिष्यों से राग करो, राग तो देखो कह रहे ठीक है ना, अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है। बोलो वज्रसेन जी, अंदर में जिसे राग आदि का अंतर बरतता है कि नहीं? आए रमेश जी लाइन में, राग का आदर बरतता है। तो राग का आदर क्या होता है? ये दया दान पूजा भक्ति अच्छे हैं, इनको बड़ा मानना, ये सब राग का आदर है।
कसाय की मंदता से किसी को धर्मात्मा मानना ये राग का आदर है। वे कुएं का पानी पीते हैं जी, इससे बड़े तुम उनको धर्मात्मा मानते हो, ये राग का आदर है। समझ में आया? वो ऐसे उठते, वो ऐसे करते, वो वैसे करते। अरे भैया, इसका कर्ता जीव है ही नहीं। बोलो, ये बात स्वीकार है कि अपन जो पानी पीते वो अपनी योग्यता से पीते, जो वो नहीं पीते वो अपनी योग्यता से पीते, इसमें कोई का लेना देना नहीं। कोई ब्रह्मचारी बन गया तो उसकी शादी नहीं होनी थी इसलिए बन गया, और हमारी हो गई तो हमारी होनी थी इसलिए हो गई। बोलो रमेश जी, है स्वीकार? ऐसा लगता है ये तो भैया कुएं में भांग डालने जैसा है। साफ साफ दिख रहा है कि तुमने ही शादी करी, उसने बेचारे ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और तुम ऐसा कहते हो कि सब योग्यता से होता है। देखो, ये है मिथ्यात्व का बल। ये भैया वो ऐसा आग लगा देता है। रमेश जी, तुम शुद्ध खाते हो ना थोड़ा बहुत, हैं? तुम नहीं खाते, तुम्हारी पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि वो शुद्ध ही जाना है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हैं? हम इतनी तपस्या करते हैं, कई कई दिन भूखे रह जाना पड़ता है, हैं? 2-2 दिन भूखे रहते, फल से काम चला लेते, और आप कहते इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। क्यों? ये अंदर स्वीकार है। अब अपनी परीक्षा करके देखो, ये शुद्ध है। आज भोजन नहीं मिला, ठीक है, शाम का भोजन छूट गया, तो आपको ऐसा लगता है अपनी योग्यता से छूट गया, इसमें मेरा क्या लेना देना है? ऐसा लगता मैंने आज शाम का भोजन नहीं करा, मैंने नहीं करा। ये सब भैया, ये सम्यक दर्शन इतना सरल नहीं है इस अर्थ में, क्योंकि वो 11 अंग 9 पुर वाला जो साधु है, जो 28 गुण पालने वाला है, उसकी गलती नहीं है। अंदर से देखो तो अपन को भी कितना कर्तृत्व चल रहा होता है। उसकी गलती निकालना तो बहुत आसान है। अपन जरा जरा सी बात पे देखो, ये तो मैं ही करता हूँ, या तो मैं नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरा उदय ऐसा है। ऐसा लगता है आपकी कसाय मंद है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी कसाय मंद जो है कर्म के उदय से पर्याय, मेरा क्या लेना। ऐसा लगता है मैंने करी, मैंने राग तोड़ा। भाई साहब, मुझे पैसा कमाने का ज़्यादा वो नहीं है। जब से मैंने आत्मा समझा, मैंने तो छोड़ दिया पैसा कमाना। इसका मतलब तू पैसा कमाने वाला अपने को मानता था, और अब मैंने कमाना छोड़ दिया, भी मानता है। और एक तरफ कहता है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो ये भजन को ये बोल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं पता। अभी मैं आपसे कहूँ, पर्याय अपनी योग्यता से होती है कि अपने करने से होती है? बोलो, आप क्या जवाब दोगे? अरविंद जी से पूछते, बताओ अरविंद जी, पर्याय अपनी योग्यता से होती है कि उसके कर्तापन है? अपनी योग्यता से होती है। अरे अभी अपनी योग्यता से होती है, समझ में आया? अब वास्तव में इतनी बड़ी बात तुमने बोली और कही कि ऐसी होती है, लेकिन इसका प्रयोग पता ही नहीं। मैं कई दफ़े मुमुक्षुओं से कहता हूँ कि तुम जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, इनका प्रयोग भी करा करो जीवन में, कि इसका अर्थ है क्या रियल में। अपन को क्या है, दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण, हाँ ठीक है, ये अपन सुन लेते हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग करके बताओ कि जो तुमने पूजा करी ना, ये बंधन हो गया है, कोई दम नहीं है, फिर तकलीफ होती है। जबकि अभी यही कहा कि दया दान पूजा भक्ति बंध का कारण है, तो सुन लिया। पर्याय अपनी योग्यता से होती है, उसका कर्ता जीव नहीं है, ये बात हाँ जी हाँ जी। और जब ये कहा कि तुमने कमाना नहीं छोड़ा, तुम्हारी पर्याय की योग्यता ऐसी थी कि अब तुम कमा सकते नहीं थे। अच्छा, मैं लाखों रुपए के ढेर लगा दूं? आप क्या सोच रहे हैं? मैंने छोड़ा भाई साहब, 1 मिनट में करते, और नहीं हो तो आज करके देख लेना। मतलब हम शुद्ध भोजन करते हैं तो हम करते ही नहीं,
तो हम अशुद्ध करने लगे कल से। 1 मिनट में कर्तृत्व आया कि नहीं आया? तो फिर वो द्रव्यलिंगी मुनि को जो तुम हल्ला मचाते हो, उसका कर्तृत्व है तो काय का गलत है? सही है नहीं? जैसा अपनी जगह है ऐसे ही आप अपना देखो कि हम जरा सा शुद्ध क्या खाते हैं माने तुम्हारी पर्यायगत योग्यता ऐसी है, कसाय की मंदता है, उसमें तुमने कुछ नहीं किया। अब बोलो भजन जी, बताओ कुछ कहना है विरोध में? हाँ वही तो पूछो। आप कह रहे थे स्वाध्याय में कि जो महापुरुष हैं या जो ज्ञानी धर्मात्मा जीवन में अपने नियम से रहते हैं, तो ऐसा उनके लिए अपने आप बराबर व्यवस्था बनती है रात की क्लास में। बराबर आप कह रहे हो आपके जो है हाँ व्यवस्था प्रकृति करेगी, व्यवस्था प्रकृति करेगी, वो ठीक बोले। कम से कम बसैन जी होश में तो सुनते हैं, कल क्या कहा था ये तो पता रहता। इस बात की तो मुझे खुशी है। कल जो रात को कहा था कि आप जब अपने आत्मस्वरूप की ओर बढ़ते हैं तो आपको प्रकृति जैसा आप चाहते वैसी व्यवस्था करके देती है, लेकिन मज़ेदार बात है कि ज्ञानी चाहता नहीं, वो होती है। ज्ञानी चाहता नहीं कि मेरी ऐसी व्यवस्था बन जाए, लेकिन उसकी भावना इतनी पवित्र होती है, उसका संयोजन होता है वगैरह सब पर्याय, ऐसा सिस्टम बनता है। और अभी क्या समझा रहे कि तुम्हारी कसाई की मंदता है तो उसके कर्ता तुम नहीं हो, वो अपने आप ही। जैसे देखो कल मैंने बताया था कैसा है वस्तु का स्वरूप, समझो कि कल मैंने बताया था कि जब मैं स्मारक से निकल रहा था तब मैंने ऐसा कहा था कि या तो मैं अपने जीवन में 2 टाइम स्वाध्याय करूँगा या 2 टाइम सुनूंगा, लेकिन मैं ऐसी जगह कभी नहीं रहूँगा या ऐसे काम नहीं करूँगा कि जहाँ मेरा स्वाध्याय छूट जाए। बराबर हो गया ना? ऐसा बराबर हो गया। तो सब आपने करा ना भैया, ऐसी योग्यता थी, ऐसा ही होना था मेरे साथ, इसलिए वैसा भाव आया, मैंने ली। अरे तू होता कौन है लेने वाला? समझ में आया? वो तो अपने आप मेरा द्रव्य का परिणमन वैसा ही होना था। तो अनंत पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं समझ में आया? जैसे कोई काम 20 साल बाद होना है तो 20 साल की जो पर्याय हैं उनमें एक क्रम होता है। क्या होता है? तो वो जो 20 साल पहले ऐसा भाव आया कि मैं या तो स्वाध्याय सुनूंगा या स्वाध्याय करूंगा, तो वो आगे की पर्यायों में वैसा ही परिणमन होना था, तो ऐसा वहाँ से वो सिस्टम चलता है। तो आचार्य कहते तू अपने ऊपर वो करता मत रख कि मैंने करा, तू तो बस आनंदित हो कि वाह क्या मेरा उपादान है कि मुझे ऐसा भाव आया। तू तो मजे ले, तू तो इस बात के मजे ले कि वाह 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 मेरी क्या योग्यता है कि मेरे अंदर अशुद्ध भोजन नहीं जाता। आया समझ में? तू तो इस बात के मजे ले कि वाह 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 कितना बढ़िया होता है कि मुझे अपने आप देव शास्त्रों की भक्ति आती है, मतलब मैं करता हूँ ये मत ला। हाँ, अरे तुम्हारे घर में गड़ा हुआ खजाना मिल गया, अब हल्ला मचाने जाओगे? अरे मजे करो कि यार मेरे तो मज़ा आ गया ना। और मेन चीज़ क्या है? वैसे ये खजाना गाड़ा किसने होगा? मेरा बाप तो गरीब था और उसका बाप भी गरीब था, और ये घर तो मेरे पास 100 साल से। अरे काय को बुद्धि लगा रहा है यार, मजा मिल गया यार, आनंद कर। ऐसे ही तुझे भगवान बनने का भाव आ गया, तू सिद्धो भगवान के पास जा, धन्यो भगवान मुझे ऐसा भाव आ गया मैं भगवान बनने वाला हूँ। ये भाव मैंने किया, ऐसा भाव लाता ही क्यों है? आ गया, तुझे मुक्ति बधू ने चुन लिया, वाह चुन लिया, तब हो गई बात। तू अपने आप को चुनाव का करता मत मान, तुझे चुन लिया गया, तू तो इसका आनंद ले। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सारी अरबों खरबों की जनसंख्या में
हे भगवान मुझे मुक्ति का मार्ग समझ में आ गया, मेरी कुछ पर्यायगत योग्यता होनहार भली है, ये मैंने करा, ये मैंने चुना, ये कर्तृत्व मत ला। आया समझ में? रोज तुम्हें पूजा का भाव आता है तो प्रसन्न रहो, वाह कितना अच्छा होता है रोज भगवान की पूजा हुए, मैंने करी और तुम नहीं करते, ये मत लाओ। बस हमारे भगवान वीतरागी सारे जगत को देख रहे हैं, सारे द्रव्यों के परिणमन देख रहे हैं। कोई सिद्ध बन रहा है, कोई तीर्थंकर बन रहा है, कोई मुनिराज बन रहा है, कोई सम्यक दृष्टि बन रहा है, कोई 7वें नरक में जा रहा है, कोई निगोद में जा रहा है, सबको देख रहा है। तो महाराज इन विचारों की गलती क्या है? कोई गलती भलती नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। इसकी निगोद जाने की योग्यता है तो निगोद जा रहा है, इसकी मोक्ष जाने की योग्यता है तो मोक्ष। अब तुम्हें लग रहा है कि मेरी तो नरक जाने की योग्यता दिख रही है, तो भैया हम क्या कर सकते हैं? हम क्या, भगवान भी क्या कर सकते हैं? और आपको ये उपदेश सुनने मिल रहा है, आत्मा की बात सुनने मिल रही है और आपको आत्मा की बात अच्छी लग रही है, तो आपकी योग्यता मोक्ष जाने की है। और आपको ये बात सुनने तो मिल रही है लेकिन अरुचि हो रही है, नहीं पसंद आ रही है, ज़बरदस्ती सुन रहे हो, भार समझ के सुन रहे हो, सुनने के लिए सुन रहे हो, तो अभी भैया मोक्ष जाने की योग्यता नहीं पकी। हम इसमें क्या करें? हमारे ऊपर तो कोई भार है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को समझाता हूँ, ये देखो भाई कुछ काल का संयोग है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूँ या तुम अज्ञानी हो, मैं तो कहता हूँ वस्तु स्वरूप समझ लो। और अभी अच्छा संयोग है, सुनने समझने घर में ही बैठा तुम्हें समझाने वाला, इतना पुण्य का उदय कहाँ मिले जीवों को। अब अगर तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है तो तुम्हारे घर में भी ज्ञानी बैठा रहे, तुम उसका लाभ नहीं ले पाओगे। और जिसको आत्मा की रुचि है वो अमेरिका में बैठा हुआ लाभ ले लेगा। एक बहन जी का फोन आया कल विदेश से, मैसेज आया, बोले भैया हमारी उम्र 80 साल की हो रही। कितनी साल की? और बोले भैया हम सुलझ गए तुम्हारे प्रवचनों से। कल की बात है। बोले हम इतने साल से सुन रहे, समझ रहे, 50 साल हो गए सुनते सुनते, लेकिन हमारी वो अंदर से भ्रम नहीं टूटते थे, अब सारे भ्रम टूट गए। अब लोग अमेरिका में बैठा आदमी लाभ ले रहा है और तुम घर में बैठे भ्रम में जी रहे। तो इससे पता चलता है कि निमित्त कुछ नहीं करता। समझ में आया नरेश जी? हो रहा बलिए सरूरपुर से यहाँ आ गए और ये आत्मा की बात सुन रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चिंताओं में जीवन मत खो देना। इनके करता धरतापन नहीं है। तुम्हारे बच्चों की योग्यता होगी, वे इतने बढ़िया बन जाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। हम उनके करता धरता हैं क्या? कोई किसी का करता धरता नहीं है, कोई है ही नहीं, हम ही नहीं है अपने करता धरता। समझ में आया? बिल्कुल अपन को मोक्ष जाने का समय आ गया तो मोक्ष चले जाएंगे, और नरक जाने का समय आ गया तो नरक चले जाएंगे। अब नरक के लिए जो परिणाम चाहिए वे हो जाएंगे, और मोक्ष जाने के लिए जो परिणाम चाहिए वे हो जाएंगे। इसलिए तुम अपना भाग्य जगा है, अपने को ये आत्म राम मिल गया है, तुम तो बस आनंदित रहो, कुछ मत सोचो, जो परिणाम आ रहे हैं स्वीकार करो, और बस मुझे मुक्ति के लिए चुन लिया गया है, मैं तो अब चला ही जाऊंगा संसार में, मुझे रहना ही नहीं। इसलिए किसी से कसाय क्यों करना, किसी पर क्रोध क्यों करना है। जैसे लड़की की शादी पक्की हो गई और भाभियाँ थी उसकी, 2-3 भाभियाँ, और नंद थी, नंद छोटी थी मान के चलो। अब भैया टॉर्चर तो होते ही, लड़ाई झगड़े आपस में, भाभी के नंद की कहा सुनी, और अब नंद का रिश्ता हो गया करोड़पति घर में। तो मन ही मन सोचती है ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, 4-6 दिन की बात है, मैं तो चलिए। तो देखो फिर वो भाभी से प्रेम से बोलती है, फिर उसे कसाई नहीं होती, तो वो प्रेम काय के आधार पे आ गया कि अब हमें यहाँ रहना ही नहीं। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी सबके प्रति क्षमा क्यों रखता है कि अब इन जीवों के साथ मुझे रहना ही नहीं। अब मैं क्या कसाय करूं,
ये तो बेचारा विद्या दृष्टि है, इसे आत्मा की खबर है नहीं, इसको क्या करूं, मैं तो अभी मोक्ष में चला जाऊंगा। ऐसा अंदर में तुम्हें दिखना चाहिए। तो फिर तुम किसके प्रति कसाय करोगे, किससे क्रोध करोगे, किससे मान करोगे, किसको नीचे दिखाने की भावना करोगे, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा आत्मस्वरूप को पहचानो। सहजानंदी।